अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने अमेज़ॉन के अकाउंट पर प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये अमेज़ॉन का सेलर सेंटर है और इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और इन्वेंट्री में जाके आप ऐड प्रोडक्ट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जब ये विंडो ओपन आपके सामने नज़र आ रही है, इसके अंदर ऑप्शन शो होती हैं। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट एंड आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट। तो आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो ये वाली ऑप्शन पहली सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो हो जाती हैं। यहाँ से आप अपनी कैटेगरीज को कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कर सकते हैं क्लॉथिंग की प्रोडक्ट, क्लॉथिंग के बाद आप डिफरेंट यानी कि अदर में बेबी प्रोडक्ट पे आ जाएं। इस तरह आप मल्टीपल जो है ना कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक अमेज़ॉन के अंदर एक और ऑप्शंस जो है वो ओपन मींस के इंट्रोड्यूस हुई है। वो ये है कि सर्च में आप फॉर एग्जांपल टॉवल लिखते हैं, जैसे लाइक टॉवल की मैं प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहा हूँ। तो टॉवल को जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर आपको वो कैटेगरी के साथ शो कर देगा। ठीक है, होम एंड किचन, बाथरूम, बाथ लाइनन, टॉवल्स, टॉवल सेट्स और इसके बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है ना वो लिस्ट यहाँ पर शो कर देगा। तो आपने क्या करना है, पहली कैटेगरी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें होम एंड किचन के अंदर बाथरूम, बाथरूम के अंदर टॉवल्स, टॉवल सेट्स डिफरेंट आ रहे हैं। इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम और सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पेज पर आएंगे इसके अंदर वाइटल इन्फो, वेरिएशन, ऑफर, कंप्लायंस, इमेज ये होगा। इसके अंदर एक ऑप्शन होती है मोर एट्रीब्यूट्स की, तो आपने ये एडवांस ऑप्शन ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस और नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, सबसे पहले आपने करना क्या होता है, वेरिएशंस प्रोडक्ट है तो आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और विदाउट वेरिएशन वाली। तो इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे कर सकते हैं। नो की ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट आईडी आपका होगा यूपीसी होगा। यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है GTIN, EAN, UPC एंड ASIN, आप कोई भी इंटर कर सकते हैं। अब यूपीसी जो बारकोड हम परचेज करते हैं वो GS1 से भी कर सकते हैं और स्पीडी बारकोड की वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आए स्पीडी बारकोड, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट इसके ऊपर जो है ना वो प्राइस दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट पर प्राइस पर बारकोड यहाँ पर प्राइस दिए गए, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और एक GS1 की मैंने आपको बताई है, GS1 एक वेबसाइट है, कंपनी है US की। तो यहाँ से आप इधर GS1 की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। यूरोपियन आर्टिकल नंबर भी होता है और यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी है। जो यूरोपियन आर्टिकल नंबर है वो वर्ल्ड वाइड आप प्रोडक्ट ऐड करते वक्त डाल सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप वर्ल्ड वाइड सेल करना चाह रहे हैं। और यूरोपियन आर्टिकल नंबर जो है वो कनाडा या USA में यूज होता है मोस्टली। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज बार कोड या UPC बार कोड आप लिख सकते हैं। ये डिफरेंट डिजिट का होता है, 12 डिजिट का भी होता है, 8 डिजिट का भी होता है। ये देखें आप, यूनिक कोड होता है जो कि एक ब्रांड या प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है। ये आप देख रहे हैं UPC एंड यूरोपियन आर्टिकल नंबर, यहाँ पर ये मेंशन होता है। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि बार कोड UPC कोड क्या होता है। तो ये आपने यहाँ पर इंटर करना होता है। तो इंटर करते वक्त मैं यहाँ पर या तो आप परचेज कर लें यहाँ से। ठीक है जी, जो मीन्स क्योंकि 10 अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप एटलीस्ट 5 to 10 परचेज करके रख लें, तो उसी को आप यूज़ करते रहें। तो आप एक तो यहाँ पर वो इंटर कर देंगे, लाइक मैं डमी कोई UPC बार कोड उठा लेता हूँ। यहाँ से कोई भी एक मैं डमी उठा लेता हूँ।
ठीक है जी। इस तरह ही आप जब परचेज़ करेंगे तो आपको मिलेगा। तो आपने ये स्पेस ख़त्म कर देनी है, ये यूपीसी कोड आपको मिल जाएगा और यहाँ से आपने लिख देना है यूपीसी कोड, ठीक है। ये एरर ही आएगा, लेकिन आपने फिर भी जो है ना, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि परचेज़ करके आपने ऐसे इंटर करना है। फिर उसके बाद आइटम नेम आपने यहाँ पर इंटर करना है। लाइक जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आए तो यहाँ पर लिखा होता है कंपनी नेम, लाइनन, वाइट बाथ, टॉवल सेट, डिटेल्स में लिखा हुआ है। इसमें जो मेन कीवर्ड है वो टॉवल ही है, बाकी उसने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं एसईओ करने के लिए, ताकि इसकी जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर शो हो जाए। तो ये डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं एसईओ करने के। तो मेन जो है वो तो टाइटल ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल मैं एक बनाकर दिखा देता हूँ आपको, लाइक इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको आप ये कॉपी कर लें। ये आप कॉपी कर लेंगे और ब्रांड नेम मैं मेंशन कर देता हूँ लाइक दिस। आप ब्रांड नेम भी मेंशन कर सकते हैं और आप इधर जेनेरिक भी कर सकते हैं। दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो जेनेरिक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर आप यहाँ पर चाइना लिख दें, जहाँ से आप प्रोडक्ट अपनी सोर्स कर रहे हैं। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, मॉडल भी छोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, फैब्रिक टाइप कॉटन। और उसके बाद आप हाइट विड्थ दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अमेज़ॉन पर लिखी होती है इसकी डायमेंशन। जैसे ये डायमेंशन लिखी हुई है तो आप यहाँ पर अपनी डायमेंशन लिख सकते हैं जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर आप इंच को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पर आप इंच सेलेक्ट कर लें और फिट भी कर सकते हैं जो आपकी मेजरमेंट जिसके मुताबिक है। आप वेट, उसका पार्सल का वेट जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वेट 3.32, तो यहाँ पर आप 3.32 वेट यहाँ पर दे सकते हैं। और वेट का आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ऑन्स में है या एलबीएस में है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एलबीएस कर लें। यूनिट काउंट आप दे सकते हैं, यूनिट काउंट टाइप बोतल है, ऑन्स है, ये आप दे सकते हैं। और उसके बाद फॉर एग्जांपल यूनिट काउंट है, इसके जो यूनिट हैं जो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्ट डमी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट काउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद यूनिट काउंट टाइप ग्राम या मीटर या स्क्वायर मीटर, यानी कि फॉर एग्जांपल एक तो यूनिट होते हैं जैसे ईबे के अंदर है यूनिट्स, उसके अंदर ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन कितने पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसके अंदर जो है यूनिट काउंट है। फॉर एग्जांपल ये मीटर के अंदर है, किस चीज़ के अंदर, ग्राम के अंदर है, ये मीटर के अंदर है और कितने मीटर की है वो आप मेंशन कर सकते हैं। आइटम टाइप नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे आप, साइज, और उसके बाद आप कलर मेंशन करेंगे, कलर मेरा वाइट है प्रोडक्ट का। और उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्स 1, और आप इसके बाद ये आप छोड़ सकते हैं। और इसमें मोस्टली चीज़ें आप यहाँ पर लाजमी नहीं है कि फिल करनी है, ठीक है जी, ये मॉडल के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जो चीज़ें आपके पास प्रोवाइड हैं वो आप यहाँ पर इंटर करें, गैर ज़रूरी चीज़ें आप डालने से परहेज कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है, ये जब चीज़ें आप पुट कर लेंगे फिर उसके बाद वेरिएशंस में आ जाएंगे। वेरिएशंस में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास वेरिएशंस कोई नहीं है, ठीक है जी, वेरिएशन की तरफ जाना नहीं है। अब ऑफर की तरफ आ जाएं। ऑफर में आप एसकेयू क्या होता है? एसकेयू बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है जो हम फर्जी तौर पर अपनी प्रोडक्ट को अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो यूपीसी था वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड था, वो एक डिफरेंट चीज़ है, एसकेयू एक डिफरेंट चीज़ है। ये जस्ट आप अपनी इन्वेंट्री को मीन्स के मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। आप इसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं पाक वाइट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक पाकिस्तान की प्रोडक्ट और मैं पाक वाइट कर लेता हूँ। ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 कर लेंगे आप, ठीक है, और ये आप छोड़ देंगे। और उसके बाद यूनिट प्राइस फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फर्ज कर लेते हैं क्योंकि ये जो डमी लिस्टिंग है 29.74,
29.74। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर डमी लिस्टिंग करने के बाद डिलीट नहीं कर सकते, डमी लिस्टिंग करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डमी लिस्टिंग कर रहा हूं मैं, और डमी लिस्टिंग करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। और एक सस्प्रेस्ड होती है, सस्प्रेस्ड लिस्टिंग, वो ये होता है कि ऐसी लिस्टिंग होती है जिसमें कोई चीज मिसिंग रह जाती है, तो वो एक्टिव नहीं होती, वो सस्प्रेस्ड होती है। उसे आप सस्प्रेस्ड को ओपन करके उसे आप अपडेट कर सकते हैं। सेल प्राइस ये छोड़ दें, आप ये सारी चीजें छोड़ दें। क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 1000 क्वांटिटी स्टॉक में पड़ी है, कंडीशन मेरी न्यू है, ये आप माइंड में रखिएगा। न्यू क्वांटिटी न्यू होगी तो आपको बाय बॉक्स जल्दी मिल जाएगा, कि न्यू प्रोडक्ट को ही बाय बॉक्स मिलता है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 डेज का हैंडलिंग टाइम रख लें। और उसके बाद गिफ्ट रैप वगैरह और ये ऑफर ये आप छोड़ दें। और उसके बाद ये चीज जो आप देख रहे हैं ये फुलफिलमेंट चैनल, इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक तो FBM की है और एक FBA की। अगर आप अपना फुलफिलमेंट सेंटर अमेजोन का यूज कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर लेंगे, और अगर आप FBM है तो आप ऐसे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो इसके करने के बाद आपने क्वांटिटी अदर मार्केट प्लेस में मैं जा नहीं रहा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं कंप्लाइंस में आ जाऊंगा। इसके अंदर देखिए बैटरी की डिटेल्स दी गई है, बैटरी टाइप, बैटरी कंपोजिशन। तो बैटरी तो हमारी प्रोडक्ट है नहीं, तो ये जनरल एक फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है, तो आप इसे आप छोड़ सकते हैं। कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट लिख दें। बैटरी कंपोजिशन छोड़ दें, सारी चीजें आप लीव कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट से इनरेलीवेंट है। आइटम वेट आप कर सकते हैं। आइटम वेट फॉर एग्जांपल मैं यहां से आपको एक दिखा सकता हूं, ये वेट क्या है। जो इसके अंदर आइटम वेट है वो है 3.32 पाउंड, तो यहां पर आप दे सकते हैं 3.32 पाउंड। इसे आप लीव कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इमेज पर आ जाएं, ऑफर में आके देख लेते हैं कौन सी चीज मिस जा रही है। तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारे पास 1000 है, मैंने डाली भी थी लेकिन वो मेरे ख्याल से नहीं डाली। कंप्लाइंस में आ जाएं, और उसके बाद ये वाइटल एरर दे रहा है यहाँ पर ब्रांड नेम, तो ये जेनेरिक मैंने क्लिक किया था, लेकिन खैर इसे आप अभी छोड़ दें क्योंकि हमारा एजन जो है प्रोडक्ट नंबर ID जो है ये ओरिजिनल नहीं है, तो मैं इसे अभी डमी लिस्टिंग कर रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। कंप्लायंस में आ जाएं, इमेजेस में आ जाएं। इमेजेस मैक्सिमम 7 आप शो कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट पर। ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, आप मैक्स 10 भी कर लेंगे तो वो आपको 7 ही शो करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 7 प्रोडक्ट्स की जो है ना ये मैक्सिमम 7 करता होता है फ्रंट पेज के ऊपर, ठीक है। तो आप ये जो है ना 7 लिस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास 3 हैं। ये कर लें। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन पर आ जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो आप अपनी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं डमी लिस्टिंग कर रहा हूं तो मैं यहाँ से एज ए सैंपल के तौर पे आपको उठा लेता हूँ। इसके अंदर आपने वो कीवर्ड्स यूज करने हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, और इनरेलीवेंट वर्ड आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं करने। ये करने के बाद आप आ जाएंगे कीवर्ड्स पर। कीवर्ड सर्च टर्म्स में ये आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉवल लिख देता हूँ सिंपल अभी, ठीक है जी। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। मोर डिटेल्स में आ जाएं। मोर डिटेल्स में आकर आप यहाँ पर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लैंग्वेज इंग्लिश डाल दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर कॉटन कर दें, 100% कॉटन कर दें जो आपके प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। जो चीज़ आपको नहीं पता वो आप लीव कर सकते हैं, लेकिन आपने इनरेलीवेंट चीज़ इंटर नहीं करनी। अगर आपके पास रिटर्न आया और उसमें इन अनऑथेंटिक प्रोडक्ट की अगर उसने फीडबैक डाल देता है तो वो आपके लिए अकाउंट की हेल्थ के लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं पता वो आप लीव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आइटम शेप, मॉडल नेम, सीजन और ये सारा आप इंटर कर लें। जो ज़रूरी नहीं है वो आप छोड़ दें। इसके अंदर ये जनरल फॉर्म है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसके अंदर जैसे GTIN, एग्जाम्पशन रीजन, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आउटर मटेरियल टाइप, इनर मटेरियल टाइप, पैकेज क्वांटिटी,
ठीक है जी। उसके बाद लॉन्च डेट, रिलीज डेट, प्रोडक्ट डायमेंशन, डायमेंशन आप डाल सकते हैं, वो हमने पहले भी डाली थी, क्योंकि ये मोर डिटेल है तो इसमें आप लीव कर दें, पहले भी हमने डाली है इसके अंदर। डिस्प्ले वेट भी हमने डाल रखा है, तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो सेव एंड फिनिश करता हूँ। सेव एंड फिनिश जब मैं करता हूँ तो ये वाइटल इन्फो पे आ जाता है और ये जेनेरिक पर ही आ जाता है वापस। तो ये सिंपल सी है लिस्टिंग कैसे करते हैं। ये जो लिस्टिंग मैंने आपको बताई थी ये है विदाउट वेरिएशन के साथ। नेक्स्ट जो हमारी लिस्टिंग होगी वो होगी वेरिएशन के साथ लिस्टिंग कैसे करते हैं। उसके अंदर आप एक प्रोडक्ट है, लाइक जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी मैं लिस्टिंग कर सकता हूँ। ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन शो हो रही हैं, ठीक है जी। ये कूल ग्रे और ये हर उसकी वेरिएशन यहाँ पर शो हो रही है, तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आके वेरिएशन में आ जाएं। वेरिएशन में आने के बाद विटल इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पर वेरिएशन को यस करना पड़ेगा, तो यहाँ आप वेरिएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है कि अमेज़ॉन के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं। ये था लिस्ट करने का तरीका और प्रॉपर लिस्ट करने का। और एक लिस्ट है मी टू कैसे करते हैं लिस्ट को, तो वो मी टू करने का तरीका इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ये जो बार कोड है ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये आप परचेज कर सकते हैं स्पीडी बार कोड से और गेट GTIN से, यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 5 से 10 आप परचेज करके रख लें, वही आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो वो आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ओके जी, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।